एलपी फैक्ट एंड नॉलेज टीवी। बात महंगी कारों की हो या हमारे देश के राजाओं की शानो शौकत की, हमारे देश के राजा कभी भी अंग्रेजों से पीछे नहीं रहे। महाराजा जयसिंह किंग ऑफ अलवर ने जब रोल्स रॉयस को अपना गुरूर दिखाया तो रोल्स रॉयस भी उनके गुरूर को देखकर दंग रह गए। उन्होंने रोल्स रॉयस को घुटनों पर ला दिया। परंतु महाराजा जयसिंह किंग ऑफ अलवर ने ऐसा क्यों किया, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। ये बात आज़ादी से पहले की सन 1920 की है, जब महाराजा जयसिंह लंदन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे और वहाँ लंदन में उन्होंने कोई भी शाही पोशाक नहीं पहनी थी और ना ही उनके साथ कोई भी नौकर चाकर या अंगरक्षक थे। वो अकेले ही सड़कों पर घूम रहे थे। जब वो घूम रहे थे तो उन्हें रोल्स रॉयस का एक शोरूम रोड पर ही दिखाई दिया और वो लग्जरी कारों के इतने बड़े शौकीन थे कि उन्होंने रोल्स रॉयस को देखते ही उसे खरीदने का फैसला कर लिया और फिर वो उस दुकान के अंदर भी चले गए। उस दुकान में जाते ही वो उस गाड़ी को निहारने लगे जिसने उनका ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया था और उस गाड़ी के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने पास खड़े सेल्समैन को बुलाया और पूछा तो वो सेल्समैन राजा जयसिंह को देखकर उन पर गुस्सा हो गया, क्योंकि राजा बिल्कुल ही सिंपल कपड़ों में था। सेल्समैन ने सोचा कि ये कोई आम आदमी या आम भारतीय ही है और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया और बोला कि राजा जयसिंह को बोला कि ये गाड़ी खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो उन पर लगातार गुस्सा होता रहा, लेकिन राजा जयसिंह बिल्कुल चुपचाप उसे सुनते रहे और शोरूम से उसे बाहर निकाल दिया गया। महाराजा जयसिंह ने अपने गुस्से पर काबू रखा और अपने अपमान का बदला लेने की मन ही मन में ठान ली। फिर वो उस होटल से बाहर निकल गए और ये सोचने लगे कि रोल्स रॉयस को सबक कैसे सिखाया जाए, और वो फिर से राजा के वेश में आ गए और शोरूम में भी खबर भिजवाई कि अलवर के राजा जयसिंह रोल्स रॉयस शोरूम में आ रहे हैं। खबर मिलते ही शोरूम के बाहर ही रेड कारपेट बिछा दिया गया और उनके आगे हर किसी ने अपना सिर झुकाया। उनके आते ही उन्होंने 7 रोल्स रॉयस का ऑर्डर हाथों हाथ दे दिया और पैसे भी कैश में दे दिए। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर रोल्स रॉयस कंपनी में सब दंग रह गए। उन्होंने सब गाड़ियों को और शोरूम के उस सेल्समैन को भारत भेजने के लिए कहा। शोरूम में सब इतना बड़ा ऑर्डर मिलने से बहुत खुश थे, मगर राजा का खेल तो अभी भी बाकी था कि वो किस तरह से रोल्स रॉयस से अपना बदला लेंगे। सारी गाड़ियाँ और वो सेल्समैन जब भारत आए तो राजा ने उन्हें कूड़े वालों को दे दिया और उनको कहा कि आज से शहर का सारा कचरा इन गाड़ियों से ही उठवाया जाएगा। ये सुनते ही सेल्समैन के पाँव से ज़मीन निकल गई और ये बात फैली तो जंगल में आग की तरह। सब और बात होने लगी कि इतनी महंगी कार से कचरा कैसे उठवाया जा सकता है। हर सुबह कचरा इसी कार से उठाया जाएगा, ये राजा जयसिंह ने कूड़े वालों को बोल दिया। हर सुबह कूड़ा उठाने वाली उस गाड़ी को कचरे से भरते और जिसे देखकर अंग्रेज़ों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। वो सेल्समैन भी समझ गया कि उसने बहुत गलत जगह पंगा ले लिया। ये खबर जब अमेरिका और यूरोप तक पहुंची तो रोल्स रॉयस के ग्राहक इसे सुनकर बहुत दुखी। अब रोल्स रॉयस में पहले वाली बात नहीं रही। हर कोई मजाक बनाने लगा कि जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा रखता है उसे कोई कैसे चला सकता है। देखते ही देखते रोल्स रॉयस की मार्केट बिल्कुल नीचे आने लगी, या मार्केट ख़त्म ही हो गई और लोगों में दिलचस्पी भी रोल्स रॉयस के प्रति बिल्कुल ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ महाराजा जयसिंह इसका मजा ले रहे थे, क्योंकि उनका प्लान तो पूरी तरह से काम कर रहा था। जब रोल्स रॉयस अपनी साख नहीं बचा पाया, उसने हर संभव कोशिश कर ली, तो उन्होंने राजा जयसिंह के आगे अपने घुटने टेक दिए और उन्हें एक पत्र भी आया जिसमें लिखा था कि रोल्स रॉयस आपसे माफ़ी मांगता है और आपको 6 नई रोल्स रॉयस कार भी गिफ्ट करता है। बस आप रोल्स रॉयस की गाड़ी से कचरा उठवाना बंद कर दें। और महाराजा जयसिंह ने उनकी बात मान ली, क्योंकि उनका काम तो हो ही गया था। महाराजा जयसिंह ने साबित कर दिया कि इंसान को उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी हैसियत से पहचाना जाता है। इसी वजह से रोल्स रॉयस को ज़िंदगी में इतने बुरे दिन देखने पड़े। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना।